हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम आरआरबी टेक्नीशियन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है? नागा अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है गुजरात की सीमा। जलप्रपात झरना कौन सा है जिसकी ऊंचाई 1493 फीट है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जलप्रपात झरना कौन सा है जिसकी ऊंचाई 1493 फीट है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कुंचिकल जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1493 फीट। भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी स्थित है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी मेघालय राज्य में है गारो खासी पर्वत श्रेणी। पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगती है पूर्व में भारत की सीमा। आपका बांग्लादेश ये पड़ जाएगा, आपका बांग्लादेश इधर पड़ जाएगा, इस हिस्से में पड़ जाएगा और इसी के नीचे आपका म्यांमार आ जाता है। तो इस किस दिशा में पड़ रहा है? ईस्ट में पड़ रहा है। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लिपुलेख दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। किस राज्य में है लिपुलेख दर्रा? उत्तराखंड में। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में क्वेश्चन है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं लोहित, दिहांग, दिबंग, तसंगपो। इसका राइट आंसर क्या होगा? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को तसंगपो के नाम से जाना जाता है। किसे? तसंगपो के नाम से ब्रह्मपुत्र को। सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सूर्य मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है सूर्य मंदिर। दूध सागर झरना कहां स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूध सागर झरना कहां स्थित है? गोवा में स्थित है दूध सागर झरना। कहां पर? गोवा में। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 4 राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती है। टिहरी बांध की ऊंचाई लगभग कितनी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? टिहरी बांध की ऊंचाई लगभग कितनी है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 260.5 मीटर है टिहरी बांध की ऊंचाई। कितनी है? 260.5 मीटर। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर में स्थित है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में लिंगानुपात क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में जो लिंगानुपात है 1084 है। जो भारत में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है किस राज्य में? केरल में ही है। लिंगानुपात 184 होने का मतलब यह है कि 1000 स्त्रियों पर जो पुरुषों की संख्या है कितनी है? 1084 है। और सबसे कम रेशियो लिंगानुपात किस राज्य का है? तो हरियाणा राज्य का है सबसे ज्यादा। यानी वहां पर क्या है? हरियाणा राज्य में 1000 पुरुषों पर जो लड़कियों की संख्या है वो बहुत ही कम है। क्या है? बहुत ही कम है। नहीं सॉरी, वहां पर जो पुरुष आपके कितने होंगे? पुरुष आपके वहां 1000 होंगे, तो लड़कियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा कम है। हरियाणा में क्या है? लड़कियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा में कम है। और यहां पर क्या है? आपका केरल राज्य में पुरुषों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या ज्यादा है। भारत के किस राज्य में बोमडीला दर्रा स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत के
किस राज्य में बोमडीला दर्रा स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है बोमडीला दर्रा। वेलांचली लिटोरल वन में कौन सा वृक्ष पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? वेलांचली लिटोरल वन में कौन सा वृक्ष पाए जाते हैं? सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं वेलांचली लिटोरल वन में। भारत, चीन और जापान विश्व के किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत, चीन और जापान विश्व के किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं भारत, चीन और जापान। किस देश को विश्व का कॉफी बाउल कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? किस देश को विश्व का कॉफी बाउल कहा जाता है? ब्राजील को कहा जाता है विश्व का कॉफी बाउल। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं मुल्ताई, बैतूल, अमरकंटक, महाबलेश्वर। इसका राइट आंसर क्या होगा? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? महाबलेश्वर है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल। किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? आपके 4 राज्य ऑप्शन में दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि किस राज्य की सीमा म्यांमार की सीमा से नहीं लगती है। आपके ऑप्शंस हैं सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सिक्किम राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। स्वर्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वर्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? फल से संबंधित है स्वर्ण क्रांति। इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? आपके ऑप्शंस हैं भवानी द्वीप, अगती द्वीप, माजुली द्वीप, श्रीरंगम द्वीप। इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, माजुली द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। शरावती नदी निम्न में से कौन सा झरना निकलता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? शरावती नदी से निम्न में से कौन सा झरना निकलता है? जेरसप्पा झरना निकलता है शरावती नदी से। और किस राज्य में शरावती नदी जेरसप्पा आपका झरना पड़ता है? कर्नाटक में। लेटराइट मिट्टी में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम कार्बोनेट, आयरन ऑक्साइड। इसका राइट आंसर क्या होगा? लेटराइट में प्रचुर मात्रा में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड। कुमाऊं हिमालय निम्न में से किन 2 नदियों के बीच स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुमाऊं हिमालय निम्न में से किन 2 नदियों के बीच स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है सतलुज और काली नदियों के 2 नदियों के बीच में है कुमाऊं हिमालय। किनके बीच है? सतलुज और काली। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? आप सभी को पता होना चाहिए। हीराकुंड बांध किस राज्य में पड़ता है? आपका उड़ीसा राज्य में पड़ता है हीराकुंड बांध। निजाम सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। निजाम सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, तेलंगाना राज्य में है निजाम सागर बांध। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? कजाकिस्तान है विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी है? आपके ऑप्शंस हैं पूर्वी घाट, हिमालय, पश्चिमी घाट, अरावली की पहाड़ियां। इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी है? अरावली की पहाड़ियां क्या है? सबसे पुरानी है। घास के खुले मैदान वेल्डस कहां पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? घास के खुले मैदान वेल्डस कहां पाए जाते हैं? अफ्रीका में पाए जाते हैं घास के खुले मैदान वेल्डस। किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? बेहद ही खूबसूरत प्रश्न है जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस नदी का मुहाना
कर्क रेखा के उत्तर में है? कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।